आध्यात्मिक वक्ता श्रद्धेय भैया जी श्री धीरज सेठ जी के ओजस्वी विचार नित्य प्रतिदिन सुनने के लिए शंखनाद चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारा अपडेट सबसे पहले पहुंचे आप तक। राम राम जी, कैसे हैं आप। एक बार फिर शंखनाद चैनल में आप सभी साथियों का हार्दिक अभिवादन और दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत स्वागत। यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट कुछ ना कुछ जो आपका भाव है आप नीचे लिखें, उससे हमें प्रेरणा मिलती है, हमें आपसे जुड़ने का अवसर मिलता है। बात को आरंभ करें। पिछले एपिसोड्स में आपने जो सुना उससे आगे चलते हैं सीधा सीधा, अधिक टाइम नहीं लगाएंगे। पिछले एपिसोड में जो आपने सुना कि मनुष्य जीवन ऐसी खोज करना ही गलत है कि यदि जीवन में कठिनाई ना हो। प्रत्येक जीवन में कुछ ना कुछ विपरीत परिस्थितियां भी मिलेंगी, कठिनाइयां भी मिलेंगी। जीवन में आने वाली कठिनाइयां मनुष्य को साहसी, शक्तिवान, प्रगतिशील, विकासोन्मुख, चतुर और पराक्रमी बनाती हैं। इन सब चीज़ों के उपरांत हमारा जो आपसे मेन बात, मुख्य बात जो कहने का उद्देश्य है, यह नहीं कि इन सब कार्यों को करने से जीवन जीने की कला अगर हमें आ गई तो जीवन जीने की कला से हम मनुष्य से भगवान बन जाएंगे, भगवान नहीं बनेंगे तो देवता बन जाएंगे। हम भगवान बन सके ना बन सकें कोई बात नहीं, देवता ना बने तो भी कोई हर्ज नहीं, पर यदि एक मनुष्य ही सही रूप से बन गया तो यह बहुत बड़ी बात है। और सच मायने में अगर हम कड़वे शब्द बोलें तो आज तो समाज में कोई मनुष्य भी नहीं दिखता। साफ सफाई तो बहुत दिखाई देती है लेकिन पवित्रता कहीं दिखाई नहीं देती। शिक्षित बहुत हैं लेकिन विद्या कितनों के पास है। यही तो समस्या है, यही समस्या है। हम विकसित बहुत हो गए, बहुत धनवान तो बहुत हो गए, लेकिन भीतर से हम खाली हो गए, हम कंगाल हो गए। हम संपन्न बहुत हुए लेकिन हमारा विकास कितना हुआ? कुछ नहीं हुआ। हमने धार्मिक बहुत बने लेकिन हम आध्यात्मवादी कितने बने? आध्यात्म के नाम पर शून्य। संपन्नता के नाम पर हम बहुत आगे बढ़े, धन अर्जित करने के मामले में हम बहुत आगे बढ़े, लेकिन भीतर से हम निर्धन हो गए। भीतरी संपन्नता कितनी आई? बाहर बहुत रोशनी हमने प्राप्त कर ली लेकिन भीतर रोशनी कितनी? शून्य। भीतर केवल अंधकार है, केवल अंधकार। हम शिक्षित बहुत हुए, भीतर विद्या शून्य। धार्मिक बहुत हुए, आध्यात्मवादिता शून्य। हम भगवान बन सके ना बन सकें, देवता भी ना बन पाए तो कोई बात नहीं, पर यदि हम एक मनुष्य होने के उपरांत एक मनुष्य भी ना बन पाए तो इससे बड़ा कलंक हमारे जीवन में कोई हो नहीं सकता। साथियों, इस धरती में जब जब धरती पर मानवता विकसित हुई है तब तब सुख सुविधाओं की यहाँ कोई कमी नहीं रही। पर जब कभी मानवता गिरी है, मानवता का स्तर गिरा है और पशुता पनपी है, सारा मनुष्य समाज, सारी मानव जाति शोक के सागर में डूब गई है, जो वर्तमान परिस्थिति है। क्यों? क्योंकि हमें जीवन जीने की जो कला है, जो हमारे ऋषियों ने हमको सिखाया, जो हमारे मनीषियों ने हमें बताया, वह हमारे हाथ से ओझल हो, आंखों से ओझल हो गया और हमारे हाथों से निकल गया। जीवन जीने की कला हमें आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम धर्म के विमुख हो गए। क्यों विद्या हाथ से गई जीवन जीने की कला? क्योंकि हम धर्म के विमुख हो गए। हम तो धर्म के नाम पर बस यही समझ कर बैठ गए कि ये धर्म हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है, ये जैन है, ये पारसी है। साथियों, हिंदू धर्म जीवन को सही रूप से जीने की कला का नाम है। मैं यहाँ किसी और धर्म की बात नहीं कर रहा।
कौन मज़हब है, कौन धर्म है, नहीं, मुझे केवल सनातनी हूँ मैं, और आप भी सनातनी हैं। और एक सनातनी होने का हमें गर्व अनुभव करना चाहिए, क्योंकि धर्म का उद्देश्य, हिंदुत्व का उद्देश्य, धर्म का उद्देश्य मनुष्य को पशु प्रवृत्ति से बचाना और मानव जीवन को सार्थकता के कार्य में लगाना है। अगर हम इसको दूसरे शब्दों में कहें तो धर्म का अर्थ मनुष्यता है, इंसानियत। हिंदुत्व का दूसरा नाम इंसानियत है, जिसको मनुष्यता कहा जाता है, और मनुष्यता को ही हिंदू कहा गया, मनुष्यता को ही सनातन कहा गया, मनुष्यता को ही धर्म कहा गया। यह दोनों एक ही हैं। लेकिन आज धर्म का स्वरूप कैसा विकृत हो गया है, यह आपसे छुपा हुआ नहीं है। लोगों के दृष्टिकोण धर्म के नाम पर कितने ओछे और कितने संकीर्ण हो गए हैं। अधिकांश की बात कर रहा हूँ, सबकी बात नहीं कर रहा। धर्म के नाम पर व्यापार है, एक अलग से इंडस्ट्री बनी हुई है धर्म के नाम पर, लोग धर्म को बेच रहे हैं। यह विषय आगे आएंगे। हमें किन से सावधान रहना है, क्या हो रहा है समाज में, क्या होना चाहिए, और आध्यात्म पहले क्या था, ये आगे के विषय है। आज जो समाज में चल रहा है, कितने ओछे और कितने संकीर्ण प्रकार के व्यक्ति धर्म के नाम पर कारोबार कर रहे हैं, यह आपसे किसी से भी अप्रकट नहीं है। मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन से लेकर ईश्वरीय उपासना तक सभी धार्मिक अंग आत्म प्रवंचना से ओतप्रोत है। भाई भाई का व्यवहार आप देख सकते हैं, मालिक और नौकर का व्यवहार आप देख सकते हैं, यहाँ तक कि आप एक दुकानदार और उसके ग्राहक का व्यवहार देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आज ना तो मनुष्य का आहार ठीक है और ना उसके विचार ठीक है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के नाम पर, ध्यान दीजिएगा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के नाम पर जो समाज में उद्दंडता चल रही है, उद्दंडता को जो आश्रय मिल रहा है, इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि मनुष्य ने मनुष्यता को तिलांजलि दे दी है। हमने आज इंसानियत छोड़ दी, इंसानियत छोड़ दी, मनुष्य ने अपनी मनुष्यता को तिलांजलि दे दी। साथियों, यह बड़े दुख का विषय है। द्वेष, दंभ, पाखंड, झूठ, अन्याय, तृष्णा, स्वार्थ इत्यादि इत्यादि। देश को खतरा शत्रुओं से नहीं है, हमारी सेनाएं उनसे निपटने के लिए समर्थ हैं। देश को खतरा देश के भीतर बैठे हुए गद्दारों से है। ऐसे ही धर्म को खतरा नास्तिक लोगों से नहीं है, धर्म को खतरा पाखंडियों से है। और पाखंडी वह हर व्यक्ति है जो धर्म को तो मानता है लेकिन धर्म पर चलना पसंद नहीं करता। आज की परिस्थितियां बहुत विकट हैं। आज की परिस्थिति में धर्म पर चलना आसान खेल नहीं है, कोई आसान बात नहीं है धर्म पर चलना। लेकिन हम न जाने ऐसे कितने कार्य कर देते हैं जो हम चाहते हैं, हमें जानते हैं कि यह अधर्म का कार्य है, हम उसे नहीं भी करना चाहते, हम उसे ना भी करें तो भी कोई बात नहीं। लेकिन हमारे भीतर हमारी बुद्धि, हमारे विचार इस प्रकार भ्रष्ट हो चुके हैं कि हमारी बुद्धि इस ओर सोचने का प्रयास ही नहीं करती। जैसे छोटा सा एक बड़ा व्यंग्यात्मक उदाहरण है, कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं, झूठ बोल दिया। कब आओगे? 1 मिनट में। क्या बात हो रही है उससे फोन पर? कुछ नहीं, जबकि बात तो हो रही है। कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं, कहीं तो जा रहा है। कहाँ, कब आओगे? 1 मिनट में। 1 मिनट में कैसे आ जाओगे? फिजूल में झूठ बोला जा रहा है। क्या खा रहे हो? कुछ नहीं। कुछ तो खा रहे हो ना, मुंह चल रहा है। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। जबकि विज्ञान ये कहता है मानव जब जब चुप है और वह जागी हुई अवस्था में है, वह कुछ ना कुछ सोच रहा होता है। क्या सोच रहा है? कुछ नहीं। उससे क्या बात हुई? कुछ नहीं। हम कितना झूठ बोल रहे हैं, कितना झूठ बोल रहे हैं, व्यर्थ में ही बोल रहे हैं। एक बार सोचें कि हम जो काम करना चाह रहे हैं यह हम इसके बिना भी काम चल सकता है क्या?
जैसे हम बाजार जाते हैं, हम 100 रुपये का सामान लेने जाते हैं, हम सोचते हैं इसके बिना भी काम चल सकता है क्या, हाँ चल जाएगा, हम छोड़ देते हैं। ऐसे ही हम जब कोई गलत कार्य करने जाएं और सोच रहे हों, तो क्या हम एक बार को सोच सकते हैं कि क्या इसके बिना भी काम अगर चल जाए तो मेरे जीवन का एक पाप कम हो जाएगा। हमें सोचना पड़ेगा। करने के लिए मैं बाध्य नहीं कर रहा, लेकिन सोचने के लिए मैं बाध्य कर रहा हूं। जब तक हम सोचेंगे नहीं तब तक होगा नहीं। हम गलत सोचते हैं, गलत करते हैं, गलत बन जाते हैं। सिद्धांत यही है, जो व्यक्ति जैसा सोचेगा वैसा ही करेगा और वैसा ही बन जाएगा। इसलिए अच्छा सोचो, ऊंचा सोचो, अच्छी सोच रखें। हम दिमाग में अच्छे विचार लेकर आएंगे तभी तो अच्छे कर्म करेंगे, और अच्छे कर्म करेंगे तभी हम अच्छे व्यक्ति बनेंगे। हम सोचें कि हम इस वर्ष कम से कम 2 या 4, अगले आने वाले 2 महीने 3 महीने के भीतर हम कम से कम 2 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे। हम सोच सकते हैं ना। मैं जाने के लिए प्रेरित नहीं कर रहा, आपसे कार्यक्रम बनाने के लिए प्रेरित कर रहा हूं। आप अपने बच्चों से पूछिए हमारे कितने ज्योतिर्लिंग हैं। बच्चों को नहीं पता, क्योंकि हमें नहीं पता। कभी ज्योतिर्लिंग का कार्यक्रम बनाएं, कभी शक्तिपीठों के कार्यक्रम बनाएं। अच्छी बातों को, अच्छे विचारों को सोचें, अपने मस्तिष्क में लेकर आएं, और यह दंभ, द्वेष, पाखंड, झूठ, अन्याय, तृष्णा और स्वार्थ के जीवन से बाहर निकलें। मेरा यह कहना है, यह कहना है। आप देखें, हम जिस प्रकार का प्रदर्शन करते हैं, क्या हम वास्तव में भीतर से उतने अच्छे हैं? कदापि नहीं है। हम केवल प्रदर्शन कर रहे हैं। हम पुस्तकों में पढ़ते हैं कि आज का मनुष्य बहुत सभ्य हो गया है, उसने बहुत प्रगति कर ली है। ठीक है, हम सभ्य हो गए, हमने बहुत प्रगति कर ली, पर उतना ही सत्य यह है कि आज के मनुष्य ने व्यवहार में आज जानवरों को भी पीछे छोड़ दिया है। हमारा व्यवहार कितना दूषित हो गया है। स्वच्छता अभियान हमारे देश में चल रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो गंदगी हमारे दिमाग में भर चुकी है वो कैसे साफ होगी? वह तभी साफ होगी जब हम चाहेंगे। हम इस गंदगी को साफ करना नहीं चाहते, सड़क पे झाड़ू लगाते चले जाएं। ध्यान रखिएगा, दीवार पर, सड़क पर, रोड पर, गली में, आपके घर के सामने, हाँ, जहाँ पर जो भी गंदगी है वह सारी गंदगी यहाँ से निकली है। जब हम अपना यह पोर्शन, यह क्षेत्र साफ कर लेंगे, फिर हमें सड़कें साफ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। समझ का फेर है। कितनी अजीब बात है। आप देखिए, पशुओं की एक आदत होती है कि जब एक जानवर का, एक पशु का पेट भर गया तो फिर वह चारे की ओर देखता भी नहीं, चारे से मुंह फेर लेता है। घोड़ा घास खा रहा है, गाय चारा खा रही है, हर जानवर अपने अपने क्षेत्र का या अपने अपना चारा खा रहा है। जिस समय उसका पेट भर जाता है वह उस चारे की ओर देखता ही नहीं, चाहे सामने दूसरा जानवर खल खाए, बिनौले खाए, उससे और स्वादिष्ट खाए। अगर एक पशु ने खाली भूसा खाया है और उसका पेट भर जाने के बाद दूसरे पशु को और स्वादिष्ट और ज़्यादा पौष्टिक आहार दिया जा रहा है, तो इसका मतलब यह नहीं कि वह दूसरा जो जानवर है जिसने पहले पेट भर लिया वह अपने मालिक को जाके सींग मारे जा करके कि तूने इसको तो दे दिया, मुझे क्यों नहीं दिया। और वह खा रहा है, वह अपना पेट भर रहा है, उसको कोई ईर्ष्या नहीं, कोई उसके साथ द्वेष नहीं, कोई उसके साथ वैर भाव नहीं। लेकिन मनुष्य एक दूसरे की टांग खींचने में लगा है, एक दूसरे की उन्नति को, प्रगति को देख करके जल रहा है, भुन रहा है। वह तो मजे की जिंदगी जी रहा है, खुद अपनी जिंदगी में कलप रहा है। क्या हासिल हो रहा है इससे? मुझे याद है, एक ट्रक के पीछे लिखा था, सड़ ना रीस कर, मतलब जल मत, मेरा मुकाबला कर। हमें ऐसा विचार रखना है, जलना नहीं है, जलना नहीं है, भुनना नहीं है, अपने आप को काहे को तनाव में डालना भाई। अगर हम अपनी तुलना पशुओं से करें तो बड़े विनम्र और सम्मानजनक शब्दों के साथ कहता हूं, कई ऐसे विषय हैं जिन विषयों में पशु हमारे से बहुत आगे हैं। यह बड़ा सोच का विषय है। हमें अपने आप को भीतर से मांझना है, अपने मन को, अपने मस्तिष्क को, अपने नेत्रों को।
पीछे भी एक एपिसोड में मैंने ये बात बोली थी कि लोग अक्सर बोलते हैं कि किसी के साथ मधुर रिश्ता बनाने के लिए अगर बाप बनाना चाहते हैं तो हाथ साफ होना चाहिए। मेरा खुद का निजी मानना यह है कि खाली हाथ साफ रहने से, पेमेंट टाइम पे लेन देन करने से, हाथ कितना ही साफ क्यों ना हो, रिश्ते बनाए रखने के लिए, रिश्तों को जिंदा रखने के लिए, तब तक हमारा कोई रिश्ता सफल नहीं होगा जब तक हमारे आँख भी साफ़ चाहिए, उसके लिए हमारे कान भी साफ़ चाहिए, हमारी जिह्वा भी साफ़ चाहिए, हमारा मन, हमारा मस्तिष्क, जब तक हम पूर्णतः साफ़ नहीं होंगे, पवित्र नहीं होंगे, हाथ साफ़ नहीं होगा, जिह्वा साफ़ नहीं होगी, आँख साफ़ नहीं होगी, तब तक कोई रिश्ता मधुर नहीं रह सकता। सफाई में और पवित्रता में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। छोटा सा एक और उदाहरण है। मैं पीछे एक शंका मेरे मस्तिष्क में आई, हनुमान चालीसा में पढ़ रहा था, उसके अंदर एक बात आई कि जो यह पाठ, जो शतबार पाठ कर जोई, छूटई बंदी महासुख होई। जो शतबार, जिसने 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया, छूटई बंदी महासुख होई, वह सब बंधनों से मुक्त होगा। छूटई बंदी महासुख होई, उसे महान सुख की प्राप्ति होगी। अब मैं अपनी बात करूं, आपकी बात करूं, समाज के हर व्यक्ति की बात करूं, तो ऐसा कोई व्यक्ति मिला नहीं मेरे को जिसने अपने जीवन में 100 या उससे कम पाठ करे हों। निसंदेह लगभग 1000, 1500, 2000, 3000, 5000 पाठ किए हुए व्यक्ति समाज में लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में हमें आपको मिल जाएंगे। अब एक सर्वे किया हमने कि इन लोगों ने जो मन क्रम इन लोगों ने जो पाठ किया, जो शतबार पाठ कर जो छूटे बंदी महासुख होई, तो इनमें से कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो जिनको सुखों की प्राप्ति हुई और जो बंधनों से मुक्त हुए। क्षमा कीजिएगा, मेरे को एक भी व्यक्ति नहीं मिला। मैंने सर्वे अपना आरंभ रखा, निरंतर चलता रहा, और जब अंत में एक निष्कर्ष निकल कर आया, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। मन, कर्म और वचन, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। जिसके मन में, जिसके कर्म में, जिसके वचन में श्री पवनसुत हनुमान जी विराजमान होंगे, उसको जो शतबार पाठ कर जोई, छूटे बंदी महासुख हुई। यह शर्त, यह कंडीशन श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लगाई है। हम बस इस बात पे फोकस करते हैं, जो शतबार पाठ कर जोई, छूटे बंदी महासुख होई। जो लाइन है, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, इस पर हमारा ध्यान नहीं जाता, क्योंकि हम स्वार्थी हैं। हमारे मन में, हमारे वचन में, हमारे कर्म में, तीनों में एकता नहीं है। हम जो बोलते हैं वो हमारे मन में नहीं है, जो हमारे मन में है वो हमारे कर्म में नहीं है। जब तक तीनों में एकता नहीं होगी, तब तक मनुष्य देवता नहीं बन सकता, हम अच्छे इंसान नहीं बन सकते। हमारे मन में, हमारे वचन में, हमारे कर्म में, तीनों में हमें एकता चाहिए। क्योंकि आज बड़प्पन की टिप टॉप तो बहुत है, बहुत बड़प्पन है लोगों के अंदर, लेकिन महानता शून्य है। महानता शून्य है। इस करके यदि हमें महानता की ओर आगे बढ़ना है, तो हमें, जितना हम टिप टॉप की ओर को आगे बढ़ रहे हैं, हमें उतना ही महानता को भी वर्ण करना होगा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आपको नमस्कार, और इतना प्यार भरा साथ देने के लिए बहुत बहुत आभार। इसी प्रकार आप जुड़ते रहें, हमसे आप जुड़ें, आपसे हम जुड़ें। कमेंट बॉक्स में साथियों कमेंट अवश्य करें। आपके कमेंट की मैं बहुत दिल से प्रतीक्षा करता हूँ। कुछ भी लिखें, जय श्री राधे लिखें, जय श्री राम लिखें, नमस्कार लिखें, हम भी आपको वापस नमस्कार और जय श्री राधे बोलेंगे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत नमस्कार। जय जय राम, सीताराम।